श्रीमद् सुख सागर अध्याय 12। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह राजा ध्रुव अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर अपनी पत्नी के साथ तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव जी को तप करते हुए कुछ दिन बीत गए तो प्रभु ने उनको ध्रुव लोक में भेजने के लिए उनके पास एक दिव्य विमान भेजा। उस दिव्य विमान का चालक भक्त ध्रुव के पास पहुंचकर बोला, हे भक्त ध्रुव, आपको ध्रुव लोक भिजवाने के लिए प्रभु ने विमान भेजा है। आपके दोनों माता और पिता को इससे पहले वहां भेज दिया गया है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों की बात सुनकर ध्रुव अपनी पत्नी से दिव्य रूप धारण कर उस विमान में बैठकर ध्रुव लोक चले गए। उनके वहां पहुंचने पर समस्त देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जय जयकार की। देवर्षि नारद जी भी ध्रुव जी के पास पहुंचे। देवर्षि नारद को देखते ही ध्रुव जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे देवर्षि नारद, मैंने आपकी कृपा से समस्त वैभव पाया है। देवर्षि नारद जी उनको आशीर्वाद देकर नारायण नारायण गाते हुए चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी विदुर जी से बोले, राजा ध्रुव अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बिठाकर ध्रुवलोक को चले गए। तो काफी समय तक राज्य करने के पश्चात उत्कल ने सोचा कि यह संसारी मोह माया झूठा है, इसलिए स्त्री पुत्र और धन आदि का मोह त्याग कर प्रभु की भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, इसलिए पागलों का स्वांग भरना चाहिए। राजा उत्कल मन ही मन यह सोचकर पागलों की तरह हरकतें करने लगे। उनकी इन हरकतों को देखकर सबने समझा कि राजा उत्कल पागल हो गए हैं और अब राजपाट करना इनके वश में नहीं है। अब इनके छोटे भाई वत्सल को राजपाट सौंप देना चाहिए। इसके पश्चात वत्सल को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा वत्सल ने देखा कि उनके राज में सब प्रजा सुखी व संपन्न है, तो वह भी प्रभु की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। फिर प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करते हुए अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ में चले गए। जय श्री विष्णु।